नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कल्याण झा। बड़ी खबर, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ नेता बाबूलाल मरांडी को झारखंड प्रदेश बीजेपी का नया अध्यक्ष बनाया गया है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उन्हें मनोनीत किया है। इसके साथ ही 4 और राज्यों में भी नए प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। बाबूलाल मरांडी बीजेपी का सबसे बड़ा आदिवासी चेहरा माने जाते हैं। 2019 में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी को झारखंड की 28 में से 26 आदिवासी बहुल सीटों पर मात खानी पड़ी थी। इसके साथ ही पार्टी झारखंड के सत्ता से बेदखल भी हो गई थी। ऐसे में अगले साल होने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनाव को देखते हुए बाबूलाल मरांडी को नियुक्ति को बेहद अहम माना जा रहा है। पूरी तरह से बीजेपी में शामिल होने के लिए तैयार हैं। गले मिलते हुए बधाई हो। और हम लोग जो लगातार ये कह रहे थे कि आप उनको वहाँ से विलमित कीजिए और जो राज्य में आयोगों का गठन रुका हुआ है उसमें एक गति आए, और भारतीय जनता पार्टी ने इस चीज़ को समझा कि वो पार्टी के विधायक नहीं हैं, पार्टी में बाद में आए हैं, तो विधायक दल के नेता से हटाना चाहिए। क्योंकि कमिटमेंट्स बहुत सारी होती है, उस निमित्त उनको बनाया गया है। उनको मुबारक हो। बाबूलाल को पहनाने जा रहे हैं। चलिए, और हमारे साथ जुड़ गए हैं रांची ब्यूरो चीफ दिवाकर तिवारी जी। दिवाकर जी, ये बहुत बड़े सियासी उलटफेर कहा जा सकता है। झारखंड बीजेपी अध्यक्ष बनाए गए हैं बाबूलाल मरांडी, इनको किस रूप से देखा जाए? देखिए, लोकसभा चुनाव करीब है और बीजेपी विभिन्न राज्यों में जो राजनीतिक फैसले ले रही है काफी सोच समझ कर ले रही है। और झारखंड में भी ये कयास लगाए जा रहे थे कि जो बड़े चेहरे हैं झारखंड में, उनमें से किसी एक को बड़ा दायित्व दे सकती है बीजेपी। उसी कड़ी के तहत बीजेपी ने जो राज्य में आदिवासी चेहरे के रूप में सबसे बड़े नेता जो बाबूलाल मरांडी हैं, उनके कंधे पर जिम्मेदारी दी गई है। पूरे प्रदेश का नेतृत्व उन्हें संभालने का मौका दिया गया है। और उसके पीछे खास वजह यह है कि लोकसभा चुनाव है आगे, और झारखंड में 14 में से 12 सीटें जो है एनडीए की झोली में है। तो अब बीजेपी उसी प्रदर्शन को दोहराना चाहती है, बल्कि और उसे बेहतर करना चाहती है। ऐसे में बाबूलाल मरांडी के कंधों पर जिम्मेदारी दी गई है। उनको राज्य का प्रदेश अध्यक्ष भाजपा का बनाया गया है। और मैं बता दूं कि बाबूलाल मरांडी बीजेपी में पहले थे, तो उन्होंने राज्य के पहले मुख्यमंत्री के तौर पे काम संभाला। उससे पहले उन्हें 96 और 98 के बीच में उन्हें वनांचल जब क्षेत्र हुआ करता था, झारखंड बिहार का क्षेत्र हुआ करता था, अविभाजित बिहार में वनांचल क्षेत्र का उन्हें प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। और उस वक्त भी बाबूलाल मरांडी ने अपने नेतृत्व में बीजेपी को झारखंड जो क्षेत्र में आती थी सीटें, उसमें ज्यादा से ज्यादा सीटें जिताई थी। और अगर मैं सही हूँ तो 12 सीटें 14 सीटें पड़ती थी उस वक्त भी झारखंड रीजन में, उसमें 12 सीटें जिता कर लाए थे बाबूलाल मरांडी। उन्होंने 98 के चुनाव में और 99 के चुनाव में शिबू सोरेन के गढ़ में जाकर जीत भी हासिल की लोकसभा चुनाव में। और उसका इनाम उन्हें मिला, केंद्रीय राज्य मंत्री के रूप में बनाया गया। जब बिहार कोटे से जब 4 सांसदों को कैबिनेट में जगह दी गई, तो बाबूलाल मरांडी को भी अहम दर्जा दिया गया। और जब जैसे ही राज्य का डिवीजन हुआ, बाबूलाल मरांडी पहले मुख्यमंत्री थे। तो इस लिहाज से बाबूलाल मरांडी के कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी है और बीजेपी ने बहुत सोच समझकर ये फैसला लिया है। उन्हें उम्मीद है कि जो आदिवासी चेहरे के रूप में उनकी जो पहचान है, उनकी लोकप्रियता है, उसका लाभ मिलेगा बीजेपी को। लोकसभा चुनाव में पहले बीजेपी सफलता हासिल करना चाहती है और उसके बाद विधानसभा चुनाव आगे है, उसमें जो खोई जमीन है उसको वापस पाना चाहती है बीजेपी। इसीलिए बाबूलाल मरांडी को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए दिवाकर तिवारी। तो झारखंड की सत्ता में वापसी का रास्ता बनाने के लिए एक बड़ा फैसला लिया गया है और बाबूलाल मरांडी को अब बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। मिशन 2024 को लेकर ये बड़ी जिम्मेदारी उन्हें दी गई है। चलिए, और अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ संवाददाता संजय सिन्हा जुड़ चुके हैं। संजय जी, बाबूलाल मरांडी जमीनी स्तर के नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, बीजेपी के मुख्यमंत्री भी वो रह चुके हैं प्रदेश के। ऐसे में उन पर ये एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले उनको ये जिम्मेदारी दी गई है कि प्रदेश स्तर पर बीजेपी किस तरह से मजबूत हो। कैसे देख रहे हैं इसे?
देखिए, सबसे पहले आपको हम बता दें कि थोड़ी देर पहले प्रदीप वर्मा जो कि बीजेपी के प्रदेश महामंत्री, उन्होंने एक बयान दिया है। वो बयान हम लोग न्यूज 18 पर चला भी रहे हैं कि उन्होंने कहा है कि बाबूलाल मरांडी झारखंड को सर्वाधिक समझने वाले नेता हैं। ये दो शब्द से आप समझ सकते हैं कि 2024 को लेकर बीजेपी की झारखंड में क्या राजनीति रहेगी, कि सर्वाधिक समझने वाले नेता हैं। आप देख सकते हैं कि जैसे ये खबर रांची में आई, प्रदेश मुख्यालय के बाहर में जिस तरीके से गामागामी तेज हो गई और बाबूलाल मरांडी को चूंकि एक बार फिर से कमान सौंपी गई है, बोले कि बाबूलाल मरांडी जो है कर सकते कि एक बार 2024 को लेकर क्या सबसे बड़ा मुद्दा एक आदिवासी चेहरे पर मुहर लगने का मतलब संथाल है। जी, ये भी आप कह सकते हैं। और दूसरी बात है कि हमारे राष्ट्रीय संगठन को बहुत बहुत हम धन्यवाद करना चाहेंगे कि उन्होंने नब्ज को पहचाना है। झारखंड के जो आदिवासी हो चाहे गैर आदिवासी हो, यहाँ की जनता, यहाँ के गरीब जनता, यहाँ के जो भी जिला के हो कार्यकर्ता हो, उस सारे लोगों का नब्ज को पहचानते हुए उन्होंने ऐसा चेहरा दिया है कि आने वाला समय में 14 लोकसभा सीट, 81 विधानसभा सीट में हमारा ही भाजपा का ही परचम लहराएगा। ये बाबूलाल जी का नेतृत्व में एक बहुत बड़ा जीत हम लोग करेंगे। आपको समीकरण बता देते हैं कि पिछले लोकसभा चुनाव में 14 में जो 12 सीटें आई थी, 2 सीट रह गई थी। एक चाईबासा की सीट, एक संथाल की राजमहल की सीट। राजमहल की सीट एक्स फैक्टर थी। उस एक्स फैक्टर को बीजेपी समझ रही है कि 2024 में एक्स को वाई बना दिया जाए, मतलब यस बना दिया जाए। और उसी एक्स फैक्टर को सब बाबूलाल मरांडी को कहते हैं कि ठीक ये बदलाव जो है वो बदलाव उसी पर मुहर। क्या कहें? देखिए, निश्चित तौर पर बाबूलाल मरांडी जी के नेतृत्व को प्रदेश ने देखा है राज्य की स्थापना के साथ ही, और जल जंगल और जमीन के लिए पीड़ा है। इन्होंने पार्टी और संगठन के लिए संघर्ष किया है। और ये सरकार जो शराब बेच रही है, महिलाओं का मान सम्मान नहीं बचा पा रही है, युवाओं को रोजगार नहीं दे पा रही है, और संथाल के सारे पहाड़ को और बालू को बेचने का काम कर रही है, तो ये निर्णायक लड़ाई दीपक प्रकाश जी के नेतृत्व में हम लोग लड़ रहे थे। ये लड़ाई अब और बड़ी होगी और हम लोग अब इनको करारा जवाब देंगे बाबूलाल मरांडी जी के नेतृत्व में। देखिए, कहा जा रहा था कि 2024 तक जो है दीपक प्रकाश जी कमान संभालेंगे। कई बार ये कहा गया बीजेपी की ओर से कि अचानक ये बदलाव की जरूरत क्यों पड़ी? अचानक नहीं है, टर्म पूरा हो गया है और नेतृत्व को लगा कि अब जो है यहाँ सरकार है बाबूलाल मरांडी जी का। और बाबूलाल मरांडी जी के सिर्फ घोषणा होने मात्र से ही आज झारखंड प्रदेश में खलबली मच गया है। ये सोई हुई सरकार, लुटेरी सरकार आज बौखलाहट में है। महाराष्ट्र आप देख रहे हैं, और आने वाला कल आपको यहाँ भी बाबूलाल जी के नेतृत्व में हमारी सरकार बनेगी और फुल बहुमत की सरकार बनेगी। देखिए, आपको बतला दें कि सबसे बड़ी बात यह है कि एक बात देखिए, दीपक प्रकाश का कार्यकाल फरवरी में ही पूरा हो चुका था, लेकिन उसके बाद भी बदलाव की जितनी बार भी बात उठी, हर बार बीजेपी की ओर से ही कहा गया कि दीपक प्रकाश की 2024 में कमान संभालते रहेंगे। एक बात हमेशा अविनेश जी ये बात कही गई कि दीपक प्रकाश जी ही 2024 तक। लेकिन अचानक बाबूलाल मरांडी जिनके बारे में कहा जा रहा था कि बीजेपी हमेशा से गैर आदिवासी चेहरों की तरफ भी देखती है, लेकिन बीजेपी को आखिरकार संथाल ने इस बात के लिए मना लिया, या संथाल को लेकर मानना पड़ा बीजेपी को कि अब एक बार बाबूलाल जी फिर से चेहरा होंगे। देखिए, आपका यह पक्ष हो सकता है, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित संगठन है और भारतीय जनता पार्टी सर्वस्पर्शी समाज की कल्पना करके चली है। हमारे लिए कोई भी संथाल हो, उरांव हो, मुंडा हो, आदिवासी हो, गैर आदिवासी हो, हमारे लिए सब है बराबर। अब रही बात, बाबूलाल मरांडी जी एक कद्दावर नेता है और भारतीय जनता पार्टी के ग्रासरूट वर्कर रहे हैं। कई महत्वपूर्ण दायित्वों का संगठन में भी निर्वाह करते करते, याद कीजिए बनांचल जब था उस समय भी ये बनांचल का संगठन को बड़ा इन्होंने मजबूती प्रदान किया, पूरा झारखंड का दौरा किया। कोई ऐसा झारखंड का ब्लॉक नहीं जो इन्होंने छोड़ा है। और ये भ्रष्ट हेमंत सरकार जिस दिन से स्थापित हुई है, लगातार बाबूलाल मरांडी जी हमलावर रहे हैं। चूंकि ये सरकार यहाँ कुशासन और कुव्यवस्था का आलम लाने में इस सरकार ने कोई कसर नहीं छोड़ा था। आज बाबूलाल मरांडी जी संगठन के सामूहिक निर्णय से यहाँ प्रदेश अध्यक्ष के रूप में आए हैं। कार्यकर्ताओं में स्वाभाविक रूप से खुशी है, संगठन सशक्त होगा, मजबूत होगा। देखिए, बिल्कुल कह सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह भी है कि जैसा बता रहे हैं कि बीजेपी जो है एक संगठन को मजबूत करने की कोशिश की है। खास ये पूरे जो रणनीति है 2024 को ध्यान में रखकर की गई है। साथ ये भी देखा गया है कि संथाल को लेकर बीजेपी का क्या ऐसा समीकरण रहे कि जो वोट बैंक बीजेपी का दूसरों कहीं और भी शिफ्ट था, वो वोट बैंक को वापस हासिल किया जाए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो झारखंड के पहले सीएम रह चुके हैं बाबूलाल मरांडी और अब उनको एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले आदिवासी वोट बैंक में सेंधमारी को लेकर के
बाबूलाल मरांडी को यहां आगे किया गया है, उनको जिम्मेदारी दी गई है। देखने वाली बात होगी कि आने वाले वक्त में वो किस तरह से रणनीति बनाते हैं और आगे किस तरह से वो टास्क देते हैं अपने कार्यकर्ताओं को।